हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र बावा है और लास्ट 27 ईयर से मैं आईटी सेक्टर में एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वीडियो एडिटर, वीएफएक्स एडिटर, सीजीआई डिज़ाइनर एटसेट्रा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझको अच्छी तरह जानते हो। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले ही कॉरल ड्रा 2024 फ्रेशली इंस्टॉल्ड किया है। और जब भी मैं कॉरल ड्रा फ्रेशली इंस्टॉल करता हूँ तो उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं। वो बेसिक सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको, मेरे साथ आप वीडियो में बने रहना। मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा कि वो सेटिंग्स वगैरह क्यों करनी होती है और उनकी क्या ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आपके मन में सवाल आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। सभी चीज़ें मेनू में मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी सेटिंग्स कर लोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आप काम करते वक्त देखने में भी प्रोफेशनल लगोगे और जल्दी से आपके पास बैठा जो काम करवा रहा है आपको अच्छे से फॉलो भी नहीं कर पाएगा आप काम कैसे कर रहे हो। थोड़ी सी प्राइवेसी, थोड़ी सी सीक्रेसी भी मेंटेन हो जाती है। तो दोस्तों, हमने सिर्फ यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। मैं जो भी सेटिंग्स आपको करवाऊँगा वो सभी न्यू डॉक्यूमेंट चाहे मैंने क्रिएट कर दिया है, फिर भी जब आप कॉरल ड्राइव को सेव करोगे चाहे नहीं सेव करोगे वो सेटिंग फिर भी रह जाती है। दोस्तों, पहले एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज जो मैंने बना के रखी हुई है वो लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं डेमो नहीं दूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा भी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक मैंने एक स्टोरी डाली थी 2-3 दिन पहले और वही इमेज मैंने यहाँ से निकाल ली है। अब मैं आपको, देखो दोस्तों, ये तो छोटी सी जॉब है, इसमें कॉरल ड्रा की परफॉर्मेंस का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जब कई बार जॉब बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा मैटर को, टेक्स्ट को, इमेजेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है डिज़ाइनिंग के टाइम पे। क्लाइंट को तो हमने बहुत अच्छे एनहेंस मोड में दिखाना होता है, लेकिन हम जब खुद काम करते हैं तो हम अक्सर वायर फ्रेम में काम करते हैं। वायर फ्रेम में काम करने के लिए हम यहाँ से व्यू में जाते हैं, वायर फ्रेम कर देते हैं, और जब क्लाइंट को दिखाना होता है तो एनहेंस मोड में दिखा देते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ से जाके कर लेंगे। लेकिन आप क्लाइंट को ये क्यों पता लगने देना चाहते हो कि हम काम कैसे कर रहे हैं? आप जितना ज़्यादा सीक्रेटली काम करोगे आपके प्रोफेशन के लिए उतना ही अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि कोरल ड्रा सीखना नहीं चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। जो सीखना चाहता है, जो प्रोफेशनली इस्टेब्लिश होना चाहता है, उसको जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले टूल बॉक्स में जाऊँगा। टूल बॉक्स में जाके यहाँ पे मुझको एक कस्टमाइजेशन की कमांड मिलेगी। दोस्तों, मैं जो भी आपको हॉट कीज़ वगैरह बनानी बताऊँगा इस वीडियो में, वो बहुत रिसर्च की हुई है, 20 ईयर्स की रिसर्च है। अभी आपको कभी भी कोई भी की कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, आपके काम को आसान करेगी, मुश्किल नहीं करेगी। जैसे कमांड्स में गए, सबसे पहले मैंने वायर फ्रेम को सर्च किया। दोस्तों, वायर फ्रेम को मैंने सर्च किया और यहाँ पे शॉर्टकट की आपको नज़र आ रहा है। शॉर्टकट की में जाकर मैंने एक W की प्रेस की और इसको असाइन कर दिया। और W की असाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एनहेंस्ड मोड किया। एनहेंस्ड मोड में मैंने क्यू कर दिया। क्यू फॉर क्वालिटी मैंने क्यू इसलिए रखा, क्यों W और क्यू साथ साथ है। W में तो वियर्ड भी बोल सकते हो, वायर फ्रेम भी बोल सकते हो, को क्वालिटी बोल देंगे। हम ई भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ई सेंटर में पड़ जाता है, इसलिए मैंने रिसर्च किया भी आपका तकरीबन काम करते वक्त लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पे रहता है, राइट हैंड माउस पे रहता है, इसलिए मैंने ये चीज़ सोच के असाइन की है। हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो वायर फ्रेम की थी हमने लॉट की थी वो लॉट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लॉट हो चुकी है। अगर आपको ये कीज़ वगैरह नहीं पसंद है या आप अपनी मर्जी से की को रखना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट करके कोई और की असाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी इसके लिए मैं यहाँ से बंद करूँगा और आपको डेमो दिखाऊँगा। अगर हम व्यू में जाते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम करते हैं, वायर फ्रेम हो जाता है, यहाँ से एनहेंस में जाते हैं तो क्वालिटी में आता है। तो दोस्तों, आपको माउस यहाँ से उठाकर वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। जब आप बहुत बड़ा काम कर रहे होगे
तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम आ गई। या आप हॉट की यूज़ करके डब्ल्यू प्रेस किया, क्यू प्रेस किया, डब्ल्यू की प्रेस किया, क्यू प्रेस किया, डब्ल्यू किया, क्यू प्रेस किया। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया ताकि आपको अगर मेरी वॉइस की समझ ना लगे तो समझ लग जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला स्टेप, जो कि कॉरल ड्रा जब हम फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले इसी चीज़ को सेट करते हैं। दूसरा स्टेप दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है हमारी इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। हम जब इंग्लिश में टाइप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो जो भी इसने डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स दी होती हैं वो ऑलमोस्ट आपके फेवर के लिए होती हैं। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, मैं इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ। इंडियन कम्युनिटी में बहुत लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एक वेरी सिंपल लैंग्वेज है, जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप कैप्स की प्रेस करके या शिफ्ट की प्रेस करके उसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। और उसने बेसिकली कैपिटल लेटर जो नेम्स ऑफ मंथ्स होते हैं, नेम्स ऑफ डेज होते हैं, उनको ऑलरेडी कैपिटल किया। आपसे गलती के साथ भी अगर आप संडे को एस छोटा लिख दोगे तो उसको बड़ा कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ संडे लिखा और जैसे इसको छोड़ा इसने संडे कर दिया। ये मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे गलती से मुझे एस कैपिटल ही चाहिए तो मैंने एस कैपिटल डाल दिया। अगर इंग्लिश में काम कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप संडे को मैनुअली भी कैपिटल डाल दो तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब कहोगे, आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन दी हुई है तो हम इसको चेंज क्यों करें? चेंज करने के लिए कुछ रीजंस है, मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ना कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉरल ड्रा में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में आपको क्विक करेक्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। क्विक करेक्ट में इसने जो भी ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, ये चीज़ें इंग्लिश में अगर काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंग्लिश का यूनाइटेड स्टेट्स का कीबोर्ड चल रहा होता है। इसमें सिंगल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स होते हैं। तो सिंगल कोट्स को डबल कोट्स में चेंज करता है, या फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, या रिप्लेस की होते हैं। अगर हम ये कोई चीज़ टाइप करेंगे, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा है, आपने ADRES पार्ट डाला तो इसने ADDRES को कन्वर्ट कर देना है। ये इसने मतलब कुछ बेसिक सी जो हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं उसको मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली ठीक है, जब बहुत वेरी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अदर लैंग्वेज में काम करते हैं, अदर लैंग्वेज में आपको पहले हिंदी में कुछ करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी मैं ये बात क्यों बोल रहा था। हिंदी देखो, मेरे को ज़्यादा नहीं आती। जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप क्यों करूँ, ऐसे कुछ टाइप कर दिया और इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो ये उसने कुछ और बना दिया। ठीक है, अगर मैंने पंजाबी में कुछ टाइप किया, मैं जय लिखना चाहता हूँ, मैं लिख दिया। मैंने देखो आप कैरेक्टर कौन सा डालना है, लेकिन जैसे मैंने इसको छोड़ा, इसने क्या किया, चेंज कर दिया। क्या मेरे को ये रिजल्ट चाहिए था? मैंने जो रिजल्ट डालना चाहा था वो उसने नहीं डाला। आप लैंग्वेज को छोड़ो, आप देखो उसने कैरेक्टर चेंज कर दिया। आपके लिए इतना समझना ही ज़रूरी है। ये अगर मेरी रीजनल लैंग्वेज की फॉन्ट में गड़बड़ कर रहा है तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी गड़बड़ करेगा, हिंदी में भी गड़बड़ करेगा, पंजाबी में भी गड़बड़ करेगा, और भी जो लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, कन्नड़ है, मणिपुरी है, या कुछ भी है, क्योंकि जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं, जो रीजनल फॉन्ट्स होते हैं, उनके शिफ्ट की के नीचे भी अलग कैरेक्टर होते हैं, कैप्स के नीचे भी अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इंग्लिश की तरह नहीं होता कि 26 कैरेक्टर्स दिए हैं, कैप्स दबाया तो सारे कैपिटल या लोअर लेटर हो गए, सब काम चल गया, वो इजी है। लेकिन हमने रीजनल लैंग्वेज में भी काम करना होता है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक ऑप्शन क्या तंग कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसने कैपिटल लेटर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, इसने
पहले कैपिटल लेटर बना देना है। ठीक है, मैंने सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैं इस बार हिंदी यूज़ कर तो हिंदी मेरे को ना ज़्यादा आती नहीं है टाइप करनी, और फिर भी मेरी हिंदी ऑडियंस ज़्यादा है, मैं इसलिए फिर भी कर देता हूँ। मुझे तो देखो दोस्तों, मैंने सोमवार लिखा था, ये सेम बार बना दिया। देखो कंट्रोल Z, देखो फिर मैं दोबारा टाइप करके बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा है सोमवार। जैसे मैंने इस कैरेक्टर को छोड़ा और इसने सेम बार बना दिया, क्या आप सेम बार लिखना चाहेंगे? मैं फिर भी जूम करके दोबारा टाइप करके बता देता हूँ आपको, कई बार मोबाइल स्क्रीन पर नजर नहीं आता। देखो दोस्तों, साफ नजर आ रहा है मैंने सोमवार लिखा है। मैंने इसको जैसे ही इसको छोड़ा, इसने सेम बार कर दिया। क्यों? इसने जो टाइपोग्राफिक करेक्टर था, कोई सेमीकोलन या कॉलन यूज किया होगा मैंने इसको लिखने के लिए, उसमें इसने गड़बड़ कर दी। तो दोस्तों, हम अपने टूल बॉक्स में जाते हैं, कॉरल ड्रा में टेक्स्ट में जाते हैं, और इसने फर्स्ट लेटर तो चेंज करते हैं। इसने ये तो इंग्लिश के लिए रिलेटेड है, इसको ना भी छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल नेम्स ऑफ द डेज इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में सोमवार तो सोमवार ही रहेगा। लेकिन इसने जो मैंने कोई और कैरेक्टर यूज़ किया था, शायद मैं देखता हूँ मैंने कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया था, मैं वही डेमो करके आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही दोस्तों इसको छेड़ा तो इसने इसको चेंज कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ये टूल आपको तंग करेगा। कई बार नेम के फर्स्ट कैपिटल नेम्स बनाने की कोशिश करेगा। कई बार अगर इसको दो कंसेक्टिव कैपिटल्स नज़र आ गए, क्योंकि दो कैपिटल कंसेक्टिव्स नज़र आ गए, इसने उसको चेंज कर दिया। तो दोस्तों, मैं कहूँगा ये चीज़ें आपको ऑफ कर देनी चाहिए अगर आप अदर लैंग्वेज में काम कर रहे हो। अभी मैं आपको टाइपोग्राफिक कोड्स के बारे में कुछ बताता हूँ। मैं ये चीज़ें तो मैंने ठीक कर दी, शायद मैं अब ये 100 बार टाइप करूँगा तो देखो अब मैंने छोड़ा तो इसने सोमवार को सोमवार ही रहने दिया, यानी कि मैंने ऑप्शन बंद की, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखो हमने कोई से इंग्लिश में काम नहीं करना। हमें इंग्लिश में अगर काम करना तो हम संडे को एस कैपिटल मैनुअली डाल लेंगे, वो डालना आसान है, इंस्टेड कि इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को ऑन रखना। तो दोस्तों, हम अभी दूसरी एक दो ऑप्शंस और देखते हैं जो हमें परेशान कर सकती है, क्योंकि आपको सेटिंग्स करवाता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। ये कह रहा है स्टेट कोड्स टू टाइपोग्राफिक कोड्स, ये शायद किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। यूज स्टेट कोटेशन मार्क्स आफ्टर नंबर मैं देखता हूँ स्टेट कोड्स को क्या गड़बड़ करता है। तो दोस्तों, मैं यही फॉन्ट ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, इसको ड्रैग किया, राइट माउस क्लिक किया, इसकी कॉपी बन गई। मैंने यहाँ पे 6 प्रेस किया और एक कोड डाला। मैंने तो सिंगल कोड डाला है, इसने क्या बना दिया, मुझे शायद नहीं चाहिए, तो सिंगल कोड चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ पे अंदर गया, ऑप्शन में गया, और कॉरल ड्रा के ऑप्शन में जाके मैंने टेक्स्ट में जाकर इसको बोला, भाई मेरे को सिंगल कोड्स नहीं चाहिए।
मैंने फ़ॉन्ट को फिर से यहाँ से ड्रैग किया, राइट माउस क्लिक किया, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी और अब मैंने 6 प्रेस किया और कोड प्रेस किया। इसने फिर गड़बड़ कर दी। शायद कोड वर्ड हिंदी भाषा में नहीं है, मैं पंजाबी भाषा में टाइप करने की कोशिश करता हूँ, शायद जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ लग जाए। देखो इसने फिर चेंज कर दिया क्योंकि अभी इसके पास ना और ऑप्शन भी ऑन है जो उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। मैं इधर गया टेक्स्ट में, मुझको ये टाइपोग्राफिक कोड यूज कर लिया था इसलिए प्रॉब्लम मेरे को आ गई। अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो देखो मैंने कोड यूज किया क्योंकि कोड के नीचे इसने ये वाला कैरेक्टर दे रखा था। और जैसे दोबारा टाइप करके देता हूँ कोड के नीचे, अगर मैंने वो ऑप्शन ऑन कर रखी होती तो आपने पहले देखा होगा। अभी ऑप्शन आपको ऑन करके ही बता देता हूँ ऑन करने का क्या नुकसान होता है। अभी आपने जो देखा आपको समझ लग गया, चलो भाषा कोई भी हो लेकिन कैरेक्टर की शेप तो समझ लगती है ना। फिर क्या हो रहा है, ये टाइपोग्राफिक कोड को मैंने ऑन किया और यहाँ पे ऐसे किया। देखो आपने जो पहले कैरेक्टर देखा था, मैं आपको ना ये इसकी कॉपी बना के बताता हूँ क्योंकि जो भी चीज़ कंपैरिजन में नज़र आए ना जो मज़ा तब आता है। अब मैं इसको ठीक करता हूँ, इसको कॉर्नर ड्रा के ऑप्शन में जाके टेक्स्ट में जाके मैंने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया। अब मैंने वही कैरेक्टर प्रेस किया तो मुझको ये मिला। तो दोस्तों जो आपको राइट साइड पे कैरेक्टर नज़र आ रहा है मुझको वो चाहिए था, जो लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है वो नहीं चाहिए था। वो जो उसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कॉर्नर ड्रा की वो हमें परेशान कर रही थी। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज़ इसमें और भी है। ये कहता है रिप्लेस टेक्स्ट व्हाइल टाइपिंग। आप अगर ये टाइप कर रहे हो इंग्लिश में, वैसे इसकी ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई पंजाबी में या हिंदी में कोई सीरियल नंबर टाइप कर रहा हूँ, ये ऑप्शन ऑन रह जाती तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ब्रैकेट प्रेस की, ओके, फिर मैंने जा प्रेस किया और जैसे मैंने इसको छोड़ा तो इसने क्या बना दिया जी। मुझे चाहिए क्या था, इसने क्या बना दिया। देखो मैंने पहले ब्रैकेट प्रेस की फिर ये कैरेक्टर प्रेस किया। मैं ये को सीरियल नंबर बना रहा हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे इसको छोड़ा इसने ये बना दिया। इसने ये बना दिया लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, मैं पहले इसको ठीक करता हूँ, कॉर्नर ड्रा के ऑप्शन में जाता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, मैं ये वाली ऑप्शन बंद कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों कॉर्नर ड्रा ने इंग्लिश के हिसाब से जो भी ऑप्शन जो भी इसने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी है बहुत अच्छी दे रखी हैं और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन हम लोग अदर लैंग्वेज में भी काम करते हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, अब अगर मैं ब्रैकेट डाल के ये कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ तो ये वैसे ही रहता है जैसा मुझे चाहिए था। तो दोस्तों मुझको लगता है आप जो बेसिक प्रॉब्लम है अदर लैंग्वेज के साथ फॉन्ट में आ सकती है वो आप समझ चुके होंगे और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ज़्यादा डेमो करने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ आपको इतना बताने की ज़रूरत है, कस्टमाइजेशन में जाइए, कॉर्नर ड्रा की ऑप्शन जो 2024 में दी है उसमें टेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएं और जितने भी चेक बॉक्स लगे हैं बिना सोचे बिना समझे, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ करके आप ओके कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको ये WQ की ऑप्शन बताई। दोस्तों छोटी जॉब्स में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जॉब का साइज़ बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा पोस्टर होता है या फ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करते हो, तब कलर्ड ग्राफिक्स में, इनहेंस में देखना
कई बार कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अगर हम इसको वायर फ्रेम में डाल देंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करनी आसान हो जाती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन छोटी जॉब में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए हॉटकी होनी चाहिए आपके पास, ना कि बार बार जाकर व्यू में जाकर ही ठीक करो। ठीक है, अभी जो थर्ड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कस्टमाइजेशन के लिए एक लास्ट सेटिंग रह गई है, वो है पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या होता है? पावर क्लिप होता है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और आप चाहते हो कि ये वाली ऑब्जेक्ट इसमें फिट हो जाए। ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है जॉब्स में, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह फिट करनी होती है या कोई कंटेंट फिट करना होता है किसी शेप में, ये अक्सर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके लिए कॉरल ड्रॉ ने अल्टरनेटिव दिया है। राइट माउस क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड कंटेनर डालो और चला दो, और राइट माउस क्लिक करके एडिट कर लो, और राइट माउस क्लिक करके फिनिश एडिटिंग कर दो। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये इतना आसान काम है, हम कर सकते हैं? दोस्तों कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जॉब्स कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई पोस्टर बना रहे हो, उसमें 40-50 फ़ोटो या 100 फोटोग्राफ लगी होती हैं, या बहुत कंटेंट होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर डालना होता है, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी, और जो आपके साथ बैठा आदमी काम कर रहा है वो आपके काम की सीक्रेसी भी जान लेगा, ये काम कैसे कर रहा है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कॉरल ड्रॉ हर आदमी सीखे, लेकिन वही सीखे जिसने प्रोफेशनली मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, हम कैसे सेट करते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें तैयार की हैं। हम कस्टमाइजेशन में जाएंगे, कस्टमाइजेशन में जाके हम सीधा पावर क्लिप ढूंढेंगे। पावर क्लिप में सबसे पहले ऑप्शन है पावर क्लिप इनसाइड, वो ऑप्शन हमने चूज़ की, और यहाँ से 1 की प्रेस की। 1 की मैंने प्रेस की है, जो फंक्शन कीज़ के नीचे कीज़ होती हैं वो वाली। आपको न्यूमेरिक के कीबोर्ड को नहीं यूज़ करना है। कई बार कीबोर्ड में या कई कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीबोर्ड होता ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऑप्शन में डाला ही नहीं है। हमें इसको सीधा यहाँ से असाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है एडिट पावर क्लिप। एडिट पावर क्लिप के लिए मैंने 2 की असाइन की है। दोस्तों ये काफ़ी रिसर्च के बाद की हुई चीज़ें हैं, ये आपके प्रोफेशनली आपके काम आएंगी। उसके बाद आता है फिनिश एडिटिंग। फिनिशिंग एडिटिंग के लिए मैं 3 की प्रेस की है, उसको साइन किया है। इसके बाद मेरे पास लास्ट ऑप्शन एक है एक्सट्रैक्ट कंटेंट पावर क्लिप का, उसके लिए मैंने 4 की असाइन कर दी और इसको डन कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों आपकी ऑप्शन जो मैं सेट करना चाहता हूँ मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दिया। अब आपको देखनी है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऐसे नज़र नहीं आएगी, जैसे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट ये डाल दी, एक ऑब्जेक्ट ये डाल दी, और इसकी भी 3 कॉपी बना दी। अभी आपको समझ लगेगा अभी मैंने ये हॉट की, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा प्लेस इनसाइड द कंटेनर, एडिट कंटेनर, ये वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया, इसको 1 प्रेस किया सीधा अंदर, इसको 1 प्रेस किया सीधा इधर, इसको 1 प्रेस किया सीधा अंदर। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैंने 2 प्रेस किया, इसको थोड़ा सेट किया, 3 से फिनिश कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, 2 प्रेस किया, इसको थोड़ा सा यहाँ कर दिया, 3 प्रेस किया फिनिश्ड, और यहाँ से 2 प्रेस किया, और यहाँ से जिस जैसा भी मेरे को चाहिए। ये तो जस्ट एग्जांपल है दोस्तों, ऑब्जेक्ट तो 3 प्रेस किया, सॉरी ये तो उसमें गई ही नहीं है, 2 प्रेस किया और 3 प्रेस किया और इसको फिनिश कर दिया। अब आपका अगला स्टेप ये हो सकता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। 4 किया चल बाहर, इसको 4 किया चल बाहर, इसको 4 किया चल बाहर। तो दोस्तों आपको ये पावर क्लिप की जो मैंने हॉटकीज तैयार की हैं आपको समझ लग चुकी होगी। फिर मैंने आपको ये डेमो की दी है। दोस्तों मैं चाहता तो ये कोर्स प्रोफेशनली किसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकता था, पर मैं अपनी कम्युनिटी को फ्रीली सर्व करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तो सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आज के ट्यूटोरियल के बाद मैं जो भी प्रोफेशनली काम करूँगा मैं उसका लाइव ट्यूटोरियल बनाऊँगा और आपको सोचने का तरीका भी बताऊँगा, डिज़ाइनिंग को सोचा कैसे जाता है, और चैट जीपीटी, जेमिनी या कोई और भी जो एआई के टूल्स होते हैं उनकी हेल्प कैसे ली जाती है काम करने के लिए।
बस लास्ट में मैं आपको दोबारा से अपील करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिन लोगों को प्रोफेशनली इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आम पब्लिक के लिए तो है नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जो आप चाहते हो कि आपकी टीम का पार्ट बने, या आप कोई प्रिंटिंग हाउस वगैरह चलाते हो, तो आप चाहते हो कि हमारे एम्प्लॉइज़ ये ट्यूटोरियल देखकर अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ या अच्छी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाएँ, तो प्लीज़ उनको साथ भी शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।